प्यारी रिवायत आज के सबक में आमतौर पर सुनते रहते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी हाजिर हुए। उन्होंने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्ने सुलूक का लोगों में सबसे ज्यादा हकदार कौन है? कौन सबसे ज्यादा हकदार के उनका मैं पहले ख्याल रखूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। उसने पूछा, फिर कौन? आपने फरमाया, तेरी माँ। उसने पूछा, फिर कौन? आपने फरमाया, तेरी माँ। उसने पूछा, फिर कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप। पहले 3 मर्तबा माँ 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 का जवाब दिया। एक रिवायत में ये भी है कि अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, 3 मर्तबा। फिर तुम्हारे बाप, फिर रिश्तेदारों के एतबार से जो जितना करीब हो। गोया हुस्ने सुलूक के मामले में, अच्छा सलूक जो करना है, उस मामले में बाप के मुकाबले में माँ को 3 गुना हक दिया गया। यानी 3 हिस्से माँ के हुए, 1 हिस्सा बाप का। इस हदीस की तशरीह करते हुए उलमा ने लिखा है कि 2 चीजें अलग अलग हैं। एक तो है खिदमत और हुस्ने सुलूक, खिदमत करना, अच्छा सलूक। और दूसरी चीज है ताजीम, इज्जत और हुक्म की बजावरी। तो ताजीम और हुक्म की बजावरी में तो बाप पहले होता है माँ पर। बाप का दर्जा बड़ा हुआ कि बाप की इज्जत ज्यादा की जाएगी, उसका हर हुक्म पूरा किया जाएगा। अगर दोनों के हर अहकाम में टकराव हो जाए और किसी का हुक्म शरीयत के खिलाफ ना हो तो बाप का हुक्म माना जाएगा। बाप एक हुक्म दे रहा है, माँ दूसरा हुक्म दे रही है, और दोनों का हुक्म शरीयत के खिलाफ नहीं है, शरीयत के हद में रहकर दोनों ही कह रहे हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग वजन हुक्म है। तो उस सूरत में बाप की पहली मानी जाएगी। और खिदमत और राहत पहुंचाने के मामले में, हदिया देने के मामले में, एहसान करने के मामले में माँ को तरजीह दी जाएगी बाप पर। इसलिए कि माँ ने उसके लिए 3 मशक्कतें उठाई। पेट में था तब, पैदा हुआ तब, दूध पिलाने के जमाने में, और माँ बाद में जब परवरिश का जमाना आया तो माँ के साथ बाप भी शरीक हो गया। जब तरबियत तालीम का जमाना, तो पहले 3 मरहलों में बाप मैदान में था ही नहीं। पेट में माँ ने रखा, पैदा माँ ने किया, दूध माँ ने पिलाया। तो ये 3 में तो बाप शरीक नहीं, इसलिए उसके हुकूक भी ज्यादा, सिर्फ माँ थी। लेकिन जब बड़ा होकर तालीम और तरबियत का जमाना आया तो दोनों शरीक हो गए। तो गोया माँ ने 3 गुना मेहनत की। इसलिए अच्छे सलूक के मामले में माँ के साथ ज्यादा सलूक किया जाएगा खिदमत और मोहब्बत के मामले में। लेकिन ताजीम और हुक्म बजा लाना है तो वहाँ बाप का ख्याल रखा जाएगा। गुज़िश्ता कल एक बहुत ही प्यारा अच्छा छोटा सा किस्सा सुना एक अल्लाह वाले बुजुर्ग से। बूढ़े वालिदैन थे, माँ बाप। शादी के बाद लंबे जमाने के बाद अल्लाह ने उनको औलाद दी। 20-25 साल के बाद बेटा हुआ। अच्छे खाते पीते घराने के माँ बाप थे। बच्चे की अच्छी तालीम और तरबियत की। पाकिस्तान का एक किस्सा बयान कर रहे थे बुजुर्ग। अच्छी बेहतरीन तालीम दी, लड़का पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, अच्छी डिग्री भी इंजीनियर वगैरह किसी चीज की ले ली। और फिर खानदान में, रिश्तेदारी में, मोहल्ले में कोई अच्छी लड़की थी, खूबसूरत खूबसीरत, उसके साथ शादी हो गई। माँ बाप भी राजी हो गए और शादी करवा दी। लड़का चूंकि अच्छी नौकरी पर लगा था तो वो शहर में रहता था और माँ बाप गांव में रहते थे। तो शादी के कुछ दिन माँ बाप के साथ रहा। फिर माँ बाप ने कहा कि भाई तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी नौकरी भी शहर में है, कोठी और बंगला भी शहर में हो गया है, तो वहीं रहो। कभी कभी हम बूढ़ों की आकर खबर ले लिया करो। इस तरह लड़का
अपनी बीवी के साथ शहर रहने लगा। शुरू में तो 8-15 दिन में माँ बाप को आकर देख लेता था। फिर कुछ मुद्दत के बाद ये हुआ कि देखने के लिए आता और जाने में 5-15 मिनट देर हो जाती तो मियाँ बीवी का झगड़ा शुरू। बीवी कहती कि जाते हो तो आते ही नहीं, हमारा ख्याल नहीं रखते, ये वो। एक लंबे जमाने के बाद फिर उसको अच्छी नौकरी मिल गई और वो लड़का चला गया सऊदी अरब। चूंकि डिग्री उसके पास बड़ी अच्छी थी। सऊदी अरब बहुत बेहतरीन तनख्वाह, वहाँ आसाइश के साथ रहना। लेकिन अपने बीवी बच्चों के साथ जब सऊदी अरब चला गया तो माँ बाप के लिए वहां से रुपया पैसा तो भेजता रहता था, लेकिन आना जाना नहीं हुआ माँ बाप को देखने के लिए, खिदमत करने के लिए। टेलीफोन का जमाना भी नहीं था, मोबाइल का जमाना भी नहीं था उस वक्त। तो पूरे 13 साल उसने वहां सऊदी अरब में लगा दिए और कभी जो है अपने माँ बाप को देखने के लिए नहीं आया। पैसा खूब भेजता रहता था। या माँ बाप बेचारे अपने बच्चे के लिए तरसते रहते थे, दुआएं करते रहते थे। 13 साल में 13 हज कर लिए उसने। हर साल हज करने के बाद कुछ दिनों में 5-15 दिन महीने के अंदर वो ख्वाब देखता और कोई कहने वाला ये कहता था कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। ये सुनता था, बड़ा परेशान। 13वें साल भी यही हुआ, कहा तेरा हज कबूल नहीं हुआ। बहुत परेशान कि मैं 13 साल से हज कर रहा हूँ और मुझे तो ये कहा जा रहा है कि मेरा हज कबूल नहीं। किसी अल्लाह वाले बुजुर्ग को तलाश किया और उनके सामने अपने साले हालात रखे। बुजुर्ग ने उसके सारे हालात A to Z शुरू से आखिर तक सुने, क्या है, कहाँ से आए, कितने साल से आए। पता चला कि माँ बाप को छोड़कर आया है, बूढ़े माँ बाप को, और माँ बाप की कोई खैर खबर लेता नहीं, पैसे भेज देता, उससे थोड़ा काम चलता है। तो बुजुर्ग ने उसको कहा कि भाई मेरी राय मानो तो तुम एक काम करो, जल्दी से जल्दी पहले तुम अपने कंपनी से छुट्टी लेकर 1-8 महीने के लिए अपने माँ बाप को देखने के लिए चले जाओ, उनकी जियारत करके आओ। फिर तुम्हारे मुतालिक कोई मशवरा कायम करेंगे और कोई राय देंगे कि क्या करना है तुम्हें। अल्लाह वाले बुजुर्ग समझ गए, हो सकता है उसमें माँ बाप की नाराजगी शामिल हो। अब उसने छुट्टी ली कंपनी से और फौरन अपने माँ बाप को देखने के लिए पाकिस्तान रवाना हो गया। फोन का जमाना नहीं, हज और उम्रे के लिए लोग आते, उनके जरिए खैर खबर मिलती रहती थी। गया जिस शहर में माँ बाप रहते थे, 13 साल के बाद पहुंचा। गली के पास पहुंचते पहुंचते कोई उसको 8-9 साल का एक बच्चा मिला। अब ये बच्चा तो उसके जाने के बाद पैदा हुआ, दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं। उसने उस लड़के को पकड़ा और अपने माँ बाप का नाम लेकर कहा कि इस गली में फुला बड़े मियाँ और उनकी औरत रहती थी, वो कैसे हैं? वो लड़का उसी गली का रहने वाला था। उसने कहा कि बड़े मियाँ जो थे उनका तो इंतकाल हो गया, वो तो गुजर गए, लेकिन बूढ़ी माँ है, उसको भी आंख से दिखता नहीं, चारपाई पर पड़ी रहती है। 9 साल के लड़के ने कहा कि हमने सुना कि उनका एक बेटा है सऊदी अरब में काम करता, लेकिन वो कभी माँ को देखने के लिए नहीं आता, माँ उनको बहुत याद करती है। अब ये डरते डरते अपने माँ के घर पहुंचा। घर अंदर से बंद नहीं था, कुंडी, दरवाजा बंद था, लेकिन कुंडी बंद नहीं थी तो धीरे से कुंडी खोल दी। अंदर देखा तो शयन में चारपाई के ऊपर माँ बुढ़ापे के अंदर पड़ी हुई है। ये बेचारा समझा कि माँ सोई हुई है, तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते कदम रखकर माँ की चारपाई तक पहुंचा। तो देखा कि माँ आंख से तो देख नहीं सकती, आंख उसकी बंद है, नजर नहीं आता, नाबीना हो चुकी, लेकिन वो धीरे धीरे दुआ कर रही है, बोल रही है। तो उसने चारपाई के पास कान लेकर सुना तो उसकी माँ ये दुआ कर रही थी कि ए अल्लाह, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे शौहर का तो इंतकाल हो गया, ले देकर मेरा एक बेटा है, किसी तरह इस बुढ़ापे में तो उसको मेरे पास भेज दे, इसलिए कि अगर मैं मर जाऊं तो कोई महरम रिश्तेदार तो मुझे कब्र में उतारे, मेरा बेटा होगा तो मुझे उतारेगा, अल्लाह मेरे बेटे को मेरे पास भेज दे। बेटे ने ये माँ की दुआ सुनी तो फौरन माँ का हाथ पकड़ लिया कि माँ, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली और तेरा बेटा आ गया। माँ बड़ी खुश हुई। माँ ने कहा, बेटा तू देखता है मेरी आंख तो चली गई, मैं तुझे देख तो नहीं सकती, लेकिन तेरा हाथ ला, तेरा चेहरा मेरे पास ला।
تاکہ میں تیرے بدن کو سونگوں۔ کچھ دن، ہفتہ 15 دن ماں کے ساتھ رہا۔ اسی درمیان مہینے کی چھٹی لے کر آیا تھا۔ ماں بیچاری بڑھاپے میں آخری عمر میں تھی، انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں کو کفن دفن کیا اور وقت پر پھر اپنے سعودی عرب چلا گیا۔ وہاں جانے کے بعد 2-4 دن میں خواب دیکھا اس نے پھر۔ اب وہ کوئی غیبی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تیرے اس سال کا حج بھی قبول کر لیا اور تیرے پچھلے 13 سال کے حج بھی قبول کر لیے۔ کیا؟ ماں کی خدمت، ماں کی دعا۔ یہ پاکستان کے بہت بڑے بزرگ پیر ذوالفقار علی جو ہمارے پاناما میں تشریف لائے تھے، اللہ والے، ان کی زبان کا سنا ہوا قصہ ہے۔ اسے ایسا بھی نہیں کہ بھائی بلا سند کے، وہ جو باتیں بیان کرتے ہیں بڑے کام کی اور سند کی ہوتی ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ماں کا کتنا بڑا درجہ۔ ماں زندہ ہے تو خدمت کریں، ماں چلی گئی ہے تو ان کے لیے دعاؤں کا، صدقہ اور خیرات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں تاکہ ہم ماں باپ کے فرما برداروں میں شامل ہو جائیں۔ درود شریف۔